हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टीसी क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का आपका। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। कल की वीडियो आपने देखी नहीं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्टिंग। इसके इंट्रोडक्शन अगर आपको पता नहीं नंबर्स के बारे में तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन स्क्रीन के साइड पे आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू आपके इंटीजर्स हों, एंड पी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जहां आपका जीरो ना हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा जीरो एक रैशनल नंबर है। तो पूछोगे सर कैसे है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखना है मुझे जीरो को, तो मैंने कल आपको बताया था कोई भी इंटीजर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो आपका, उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो सर आपने कहा कि कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर मैं जीरो के नीचे 1 लिख दूंगा तो कोई असर तो नहीं आएगा आंसर पे। अगर मैं 1 से 0 को काटूंगा तो कितना आएगा आंसर? फिर से 0 ही आएगा। मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या पी बाई क्यू का फॉर्म है नहीं है? तो आपको कहोगे सर है, बिल्कुल। और यहाँ क्यू किसके बराबर नहीं है हमारा? 0 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका p 0 है। तो p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा। ये कंडीशन थी रेशनल नंबर की। तो आपका पहले का आंसर क्या लिखोगे आप? यस। क्या लिखोगे? यस। यस कि क्या हम 0 को रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे यस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर निकालने हमने 3 एंड 4 के बीच में। 3 एंड 4 के बीच में आपसे बोला गया है क्या निकालना है आपको? 6 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन आ रहा होगा साइड पे आपके स्क्रीन के, या अपनी बुक्स खोल लीजिए आप। ठीक है, 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो पहली बात तो ये है 3 एंड 4 के बीच में अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 6 बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालोगे आप 3 को मैंने कल बताया था, अगर मैं 3 के नीचे 1 लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें रैशनल नंबर ही बताने हैं बीच में। तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर लिख सकते हो। ऐसे मैं 4 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर लिख सकते हो। अब मुझे जब भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं किसी के बीच में, तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितने निकालने हैं। 3 एंड 4 के बीच मुझे 6 रैशनल नंबर बोल रहे हैं। तो मैं एक बढ़ा के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करूँगा? आपका मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी करूँगा। एक बढ़ा के मतलब 6 रैशनल नंबर चाहिए थे मुझे, तो मैंने एक बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई किया। कहाँ करा 7 से मल्टीप्लाई? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे। अब इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो कितना आ गया? 3 7 जा 21, 1 7 जा 7। ऐसे नीचे ही 4 7 जा 28 और नीचे 1 7 जा 7। अब इनके बीच में क्या क्या आता है आपको पता है? क्या क्या आता है? 21 के बाद आता है आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर 26/7, 27/7। कितने बताने थे आपको? 6 रैशनल नंबर बताने थे। कितने निकाल लिए हमने? 6 निकाल लिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही रैशनल नंबर बताने थे। जरूरी नहीं है यही रैशनल नंबर हो आपके, यही आंसर हो। आंसर चेंज भी हो सकता है। देखिए, अगर मेरे को 6 निकालने तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा। मैं यहाँ पे 3 को 8 से या 10 से भी मल्टीप्लाई करके निकालता आंसर, तब वो आंसर भी आपका ठीक होता। लेकिन एक मेथड है कि अगर आपको 6 निकालने हैं तो उससे 1 बढ़ा के करिए, 7 निकालने हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पे करता तो मैं क्या हो जाता? दोनों जगह मुझसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता? 10 से। ऊपर आ जाता आपका 3 10 जा 30, 7 10 जा 70। नीचे हो जाता आपका 4 10 जा 40, 1 10 जा 10, सॉरी यहाँ पे 1 था आपका। 1 10 जा कितना हो जाता आपका? 10। ठीक है, इनके बीच पे भी आप लिख सकते थे। क्या आता था? 31/10, 32/10। ऐसे करते करते कहाँ तक आते हैं आपके? 39/10। ठीक है, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हम ये मेथड यूज करेंगे।
कि हमें 6 निकालने होंगे तो हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, और उनके बीच में जितनी डिजिट्स आ रही होंगी, देखिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आई टोटल। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 क्या बोल रहे हैं अब हमसे? 3/5 और 4/5 के बीच में कितने नंबर्स, 5 रेशनल नंबर आपको ढूंढने हैं। तो मैंने अभी इससे पहले आपको मेथड बताया था कैसे करना है। पहले तो इसे लिख लो आप ऐसे। मैंने बोला था 5 रेशनल नंबर बताने हैं तो एक आगे से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 से और न्यूमरेटर में भी 6 से, दोनों नंबर्स पे ये करना है हमें। फिर मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 3 6 18, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 4 6 24, 5 6 30। ठीक है, अब इनके बीच में जो भी रेशनल नंबर है उनको लिख दीजिए आप। इसके बाद क्या आता है आपका? 9/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। इन दोनों के बीच में तो हमने निकाल लेते, 5 निकल गए आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा ये आंसर सही है आपका, लेकिन अगर यहाँ पे आप 6 के अलावा 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच में जितने आते हैं वो भी आप लिखते तो वो आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक था। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई है ट्रू या फॉल्स जो भी हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी बताना है कि ट्रू या फॉल्स क्यों है। तो फर्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या होगा आपका? ये आपका होगा ट्रू। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे को चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे को चलते रहते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। आप कहोगे सर हाँ होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में क्या होते हैं? 0 1 2 3 आगे को चलते हैं। ये क्या है आपके? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हर नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? होल नंबर होता है। लेकिन आपसे इसका उल्टा पूछता कि हर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलते? फॉल्स बोलते तब, क्योंकि नेचुरल नंबर पे क्या नहीं होता है आपके? 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। अब सेकंड देखिए। सेकंड है आपका एवरी इंटीजर ए होल नंबर। एवरी इंटीजर ए होल नंबर्स, ये आपका क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा आपका? फॉल्स। हमसे क्या बोल रहे हैं? हर इंटीजर। मैंने कल आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और इनके लेफ्ट में आओगे तो क्या होते हैं आपके? नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? होल नंबर्स होते हैं आपके 0 से स्टार्ट होते हैं जो, और क्या होते हैं इसके अलावा? ये नेगेटिव की तरफ को नहीं जाते हैं। ठीक है, बट इंटीजर में आपको नेगेटिव की तरफ भी जाते हुए दिखाई देंगे नंबर। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला भी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट का थर्ड है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। रेशनल नंबर क्या होते थे आपके? जिनको आप p/q के फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं आपके? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सर आप कहोगे लेकिन आपने कल कहा था कि होल नंबर भी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, जब मैं बोल रहा था आपसे कि ये भी जो होल नंबर है हमारे रेशनल नंबर होते हैं, तब हम इनको कैसे लिख सकते हैं? इनके नीचे 1 लिख के क्या कर सकते हैं? इनको रेशनल नंबर बना सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ 1/2, 2/3 ये आपके होल नंबर है, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं है। हमें तो पता था होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट ये रेशनल नंबर जो मैंने आपको अभी बताया 1/2, 2/3 ये हमारे होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है आपका? फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 के मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके साथ ही 1.1 आपका होता है कंप्लीट। अब अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।